शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले क्लास चला था, है ना, और उसके जरिए हम लोग बात कर चुके थे कि प्लांट ब्रीडर है ना अपना मनचाहा पौधा लगा सकता है ना। अभी थोड़ा देर पहले क्लास चला था जी। ठीक है, अभी हम सुने थे हम लोग प्लांट ब्रीडर जो था उसमें हमने क्या देखे थे कि वो चाहे तो किसी भी पोलन ग्रेन को है ना फीमेल के बॉडी में डलवा सकता है। बस दिमाग क्या लगाएगा, वो उसके स्टिग्मा को काट के हटा देगा सर। जैसे स्टिग्मा को काट के हटाएगा ना सर, तो उसके अंदर में है ना कोई भी पोलन ग्रेन डाल सकता है जी। ठीक है, खाली दिक्कत क्या होगा कि पोलन ट्यूब कैसे बनेगा, तो भाई इसको हम पहले से शुगर सोल्यूशन से ट्रीट कर देंगे जी। ठीक है, और शुगर सोल्यूशन से ट्रीट होने के तुरंत बाद क्या होगा सर, ये है ना आपको फर्टिलाइज कर देगा जी। ठीक है, ये सब बात हम बोल दिए थे अभी। ठीक है, अब नया दुनिया में हम लोग चलते हैं। आज का क्लास है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर तुम ये समझ गए ना, ठीक है, तो है ना आर्टिफिशियल, रुक जाओ यार, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एक मिनट रुक जाओ, दिखा के देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये पढ़ा रहे जी। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ा रहे, एक बार दिखा दिए ताकि याद रखने में आसानी हो जी। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं क्या कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, ठीक है, ये कौन करता है, इसी की बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पौधे को मिला करके सर एक नया पौधा बनाते हैं, उसी को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, टू डिफरेंट प्लांट को हम लोग क्रॉस कर, देखो हाइब्रिडाइजेशन ये मेंडल का चैप्टर पढ़ने में तुमको बहुत मदद करेगा जी। ठीक है, पहले हाइब्रिड है ना, हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन डाइजेशन का नाम सुनते हैं, है ना। टू डिफरेंट प्लांट को मिला के एक नया प्लांट बनाते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, टू डिफरेंट प्लांट करेक्टर, टू डिफरेंट प्लांट करेक्टर, है ना। जब जब दो अलग अलग प्लांट के करेक्टर को है ना आपको मिक्स करते हैं सर, है ना जी, नून एज, इसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, नून एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और आपसे कोई पूछ देगा आज के बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका मतलब दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर को मिला के नया प्लांट, जैसे तुम मेंडल वाला चैप्टर पढ़ रही थी ना जी, उसमें हम बता रहे थे कैपिटल टी को क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी से, और दोनों से नया प्लांट बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। सर आज ये बताइए कि होता कैसे है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑब्वियसली है ना, तुमको हम एक कहानी करके समझाए थे कि मान लो कि दरभंगा के कोई इलाका में तुम गई, देखिए वहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जिसका दाना है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, और एक ऐसा पेड़ देख रही हो जिसमें है ना सर कोई बीमारी ही नहीं लगता है सर, इसके पास दाना बड़ा नहीं है पर इसमें डिजीज रेसिस्टेंस का क्वालिटी है, इसमें क्या क्वांटिटी का क्वालिटी है सर। तुम जानती हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माँ और पिता दोनों का कैरेक्टर आता है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हो सकता है एक ऐसा बच्चा जन्म ले जिसमें क्या हो सर, आपको दाना का साइज भी बड़ा हो और डिजीज रेसिस्टेंस का भी क्या हो, क्वालिटी आ जाए जी। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया है ना सर, इसी प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पेड़ पौधे को मिलाते हैं सर, एक नया पौधा बनाते हैं, इस कॉल है ना हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं जी। अगर ये काम इंसान करेगा तो इसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना जी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे आज। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कौन करेगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसान करेगा या कोई एक्सपर्ट करेगा जो प्लांट के मामले में बहुत तकनीकी जानकारी रखता हो सर। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। नीट में ये क्वेश्चन पूछेगा, बेस्ट मेथड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, अगर फसल की क्वालिटी को अच्छा करना चाहती हो तो क्या करवाओगी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेस्ट मेथड, है ना, बेस्ट मेथड फॉर, है ना, बेस्ट मेथड फॉर किसके लिए, फॉर आपको लिखा क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, है ना, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, है ना जी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, है ना, प्रोग्राम, है ना जी। अगर आप है ना अच्छा से अगर बनाएंगे सर, मतलब हम लोग एक नया तरह का पौधा बनाएंगे सर, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा सर फॉर आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जा रहा मेरी बात समझ में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या, बेस्ट मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ, है ना, क्रॉप, है ना जी, ये बात याद रखना। अब तुमको हम समझा रहे जी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट में, है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन AH आर्टिफिशियल। देखो जो नया स्टूडेंट अभी जुड़े हो उस सबको पता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ये क्या नाम है, आजम, तुमको तो पढ़ाए थे अमन, है ना जी, आजम खाली याद सुनना अच्छा से, है ना जी, आजम आजम अपना ध्यान देना हाँ, हम तुमको ध्यान में रख के हम बता रहे हैं सब कुछ। ठीक है,
बाकी सब याद रखना, बाकी लड़का सब। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जो मेडिकल का क्वेश्चन था। देखो आज हमको बोल रहे हैं, आज हम जानते हो ना तुम, एक फीमेल फ्लावर होता है और मेल फ्लावर जब एक साथ रहेगा तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं जी, ठीक है। बाइसेक्सुअल, लड़का लड़की एक साथ, इसको बाइसेक्सुअल। अब देखो तुमको हम पढ़ाए हैं, जैसे मान लो मेरा हाथ में यहाँ पे जो डीएनए होगा वही डीएनए तो यहाँ पे भी तो होगा, क्योंकि मेरा शरीर पूरा माइटोसिस डिवीजन फॉलो करता है। माइटोसिस क्या करता है, जो डीएनए यहाँ पे वही डीएनए यहाँ पर, है ना जी। तो सर इस प्लांट में जो डीएनए यहाँ पर होगा वही डीएनए तो यहाँ पे भी होगा। कैपिटल टी को हम डीएनए मान लिए, तो ये भी एक सेम डीएनए है। अगर अपने अपने में शादी होगा सर, यानी कि ये मेल अपना ही फीमेल पार्ट को पोलिनेट करेगा, तो बच्चा भी कैपिटल टी ना होगा जी, कुछ नया ना होगा। लेकिन यही जगह पे दूसरा पेड़ रहता और उस पेड़ में पता चलता सर उसमें आर और आर डीएनए है सर। अब देखो अगर इस पेड़ का पोलन ग्रेन इस पे गिरता है ना जी, तो दो नया बच्चा पैदा होता है ना जी, मतलब कैपिटल टी और एक आर का मिक्सिंग वाला बच्चा पैदा, समझ रहा आजम, है ना। जब अगर दूसरे पेड़ से हम क्रॉस कराएंगे सर, तो बच्चा का नया बनने का चांसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही है, ठीक है। हम दो अलग अलग प्लांट को मिला करके नया पौधा बनाता है। प्लांट मतलब ये मत समझ आना कि कोई दो अलग जाति को, आम है तो आमे लेंगे, इमली है तो इमली लेंगे, है ना। हाँ, लेकिन तुम चाह रहा है क्या, एक ऐसा आम का पेड़ बनाए जिसमें मालदा का भी करेक्टर हो और बीजू का भी करेक्टर हो जी, ठीक है। अगर दोनों करेक्टर को एक साथ लाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम पढ़ा रहे बाइसेक्सुअल प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन। मान लो एक आम का पेड़ या कोई भी पेड़ का फ्लावर यह है फीमेल फ्लावर, आप पता चला कि सर इसके अंदर में ना आपको अच्छा कैपिटल टी वाला करेक्टर है, इसका मेल भी है सर इसके पास, बाइसेक्सुअल है तो मेल होवे करेगा ना। और है ना जी, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है सर, कि डर किस बात का है कि सर अगर ये पोलन ग्रेन इस पे आके गिर गया तो सर आम का पेड़ का बच्चा वही रहेगा, क्योंकि ये भी डीएनए सेम है, ये भी डीएनए क्या है, वही है ना जी। शरीर एक होगा तो डीएनए भी एक ही जैसा होगा ना, तो बच्चा भी क्या होगा सर, एक ही जैसा जन्म लेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना जी। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम इसको हम दूसरे पेड़ से क्रॉस कराना चाहते हैं, मान लो ये बगल में दूसरा पेड़ है उसका ये मेल प्लांट है, इसमें क्या है सर, कैपिटल आर वाला डीएनए जी, ठीक है। तो सर इसका एंथर को काट के हटाना पड़ेगा ना जी, है ना, समझ में आ रहा है। बाइसेक्सुअल प्लांट में, है ना जी, मच्छर भी काट रहा है जी आप। बाइसेक्सुअल प्लांट में, है ना, अगर हमको, है ना, दूसरे से क्रॉस कराएंगे तब ना नया तरह का बच्चा बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बार बार तो बता ही रहे तुमको कि दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर को मिलाइए सर, तब सर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो अपना ही प्लांट का पोलन ग्रेन गिर गया तो सर आप खेले खत्म कर देगा सर, इसलिए इसको काट करके हटाते हैं। देखो टॉपिक शुरू हो चुका है, हम पढ़ा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इन, है ना, व्हाट, इन बाइसेक्सुअल प्लांट, है ना जी। बाइसेक्सुअल प्लांट में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है सर, है ना, इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक फ्लावर यहाँ पर है सर, है ना जी। इस फ्लावर में हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको हो गया इसका फीमेल फ्लावर, इसका हो गया मेल फ्लावर। प्रॉब्लम क्या है कि सर इसमें है ना सर अपने अपने में क्रॉस हो जाएगा, तो फिर बच्चा वही बन जाएगा जो नहीं, जो चाह रहे, जो उसका डीएनए है। इसलिए साइंटिस्ट सब पहला स्टेप में क्या करता है, इसको एंथर को काट करके हटा है। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहला स्टेप क्या है ना, इमैस्कुलेशन, है ना, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, एंथर इज कट एंड रिमूव्ड, है ना जी, एंथर, है ना, इज कट एंड रिमूव्ड, है ना, रिमूव्ड कर लिया जाता है सर फ्रॉम फ्लावर से, है ना जी, फ्रॉम फ्लावर से, है ना जी, फ्लावर से काट करके हटा देते हैं। तो इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल, है ना, आपको, है ना, इमैस्कुलेशन के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। अब जब इसको काट के हटा देंगे सर, यहाँ पे एक और पेड़ है जिसका पोलन ग्रेन इसमें हम डालना चाहते हैं, इस पेड़ का पोलन ग्रेन हमको इसमें डालना है सर, लेकिन अभी तैयार नहीं ना हुआ है सर, अभी 4 दिन लगेगा इसको तैयार होने में। तो सर हम एंथर तो काट के हटा दिए सर, ताकि इसका जो था पोलन ग्रेन वो नहीं जाए, मान इधर से भी एंथर था इसको भी काट करके हटा दिए जी, ठीक है। उसके बाद, है ना सर, इस पे कहीं आसपास का पेड़ का पोलन ग्रेन ना गिर जाए सर, मतलब ये भी तो खराबी कर देगा सर। हम चाह रहे हैं इस पेड़ का पोलन ग्रेन इस पे गिरे, लेकिन यहाँ पे भी दूसरा पेड़ है, या हवा के जरिए या मधुमक्खी के जरिए इस पे किसी भी पेड़ का पोलन ग्रेन आके गिर सकता है ना सर। तो इससे बचाने के लिए तुम लोग कभी देखा, अमन ने एक बार बताया था, लड्डू को बांधने के लिए एक पॉलीथीन आता है, देखा है कोई, एक पीला रंग का पॉलीथीन आता है जी, ठीक है, उसको बटर पेपर बोलते हैं जी, ठीक है। एक खास तरह का पेपर होता है, इसका नाम क्या, आपको बटर पेपर, है ना जी। अब बटर पेपर से सर क्या करते हैं, इसको हम लोग कवर कर देते हैं जी, ठीक है, ताकि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं गिरे। दूसरा स्टेप, है ना, अगर आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर का, तो दूसरा स्टेप में क्या है, बैगिंग कराइए, बैगिंग होगा जी, ठीक है। और
है ना जी। बैगिंग इसलिए करा रहा था कि सर अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं गिरे। अब आया सर इस जिस दिन ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा सर, तो इसको तुम एक ब्रश पे है ना झाड़ दोगे इसका पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन को सर इसका बैगिंग को हटाएंगे, इसके स्टिग्मा पे झाड़ के फिर इसको रीबैगिंग कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा जी, डस्टिंग, है ना जी। डस्टिंग, डस्टिंग का क्या मतलब कि इसके पोलन ग्रेन को इस पे झाड़ करके इसको उठा करके हम इसके स्टिग्मा पे ला के रख देंगे जी, ठीक है। ऐसा करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, है ना, डस्टिंग के नाम से उड़ाते हैं जी, ठीक है। अब एक होता है सर रीबैगिंग। चौथा स्टेप क्या, रीबैगिंग। क्या पता कि हम डस्टिंग किए उससे पहले भी कोई पोलन ग्रेन आगे गिर जाए तब वो भी फर्टिलाइज कर सकता है ना जी, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रीबैगिंग करते हैं जी, ठीक है। रीबैगिंग, है ना। रीबैगिंग का मतलब क्या होता है ना, फिर से इस पे हम लोग क्या करते हैं, कवर लगा देते हैं जी, ठीक है, ताकि सर क्या हो, है ना, कि आपको कोई नया आपको इस पे अनवांटेड पोलन ग्रेन ना गिरे जी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीबैगिंग के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पहले पर जी रीबैगिंग, डस्टिंग, समझ में आ रहा है जी। बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर में देखो, अब जब समझा नहीं पाएंगे तो ये चारों पॉइंट याद रखना होगा जी, ठीक है। एक बार कोशिश और कर लेते हैं और जल्दी ही खत्म कर देते इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। सर आपको नया पौधा बनाना है, ठीक है, लेकिन हम आपको दे दिए हैं सैंपल के तौर पे मेल फीमेल एक साथ वाला। तो टेंशन इस बात का है कि सर अगर हम दूसरे पौधे से क्रॉस कराएंगे तब ना नया तरह का प्लांट बनेगा जी, अपने में क्रॉस कर ले तो दिक्कत। इसलिए पहला स्टेप क्या करते हैं, एंथर को कट करके रिमूव कर देते हैं। पहला स्टेप का नाम है क्या, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या, एंथर कट एंड रिमूव्ड, कट एंड रिमूव्ड, है ना जी। इस घटना को क्या नाम देते हैं, इमैस्कुलेशन के नाम से बुलाते हैं जी, याद रखिएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है सर आपको, है ना, दूसरा स्टेप है सर आपको, है ना, बैगिंग। बैगिंग, बैगिंग का क्या मतलब है सर, कि सर आप जो इसके फीमेल को देख रहे हैं, ये फीमेल तक सर किसी भी पोलन ग्रेन से ना पोलिनेट करा ले। तुम्हारा मन चाहे पोलन ग्रेन यो है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का भी पोलन ग्रेन गिर सकता है ना सर, या मधुमक्खी लेके आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाए ना। इसलिए सर ऐसा कुछ ना हो तो इस पर हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं। पॉलीथीन का बैग होता है जी एक तरह का, बटर पेपर से इसको क्या करते हैं, है ना, कवर कर देते हैं जी, ठीक है। इससे क्या होता है, ठीक है, कि सर इस पर कोई दुनिया का दूसरा कोई पोलन ग्रेन नहीं गिरे। या तुम पेपर से भी पॉलीथीन से भी पैक कर दोगे ना, काम चल जाएगा। एनसीईआरटी बोला तो एनसीईआरटी का लाइन याद रखना, बटर पेपर से इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। काहे कि सर आप ऐसा कवर, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं, जो हम नहीं चाह रहे वो ना गिरे इस पे। अनवांटेड पोलन ग्रेन से क्या करता है सर, प्रोटेक्ट करता है जी, ठीक है। अब एक ना एक दिन तुम्हारा पोलन ग्रेन भी मैच्योर हो जाएगा, है ना जी। तो तुम क्या करोगे तीसरा स्टेप में, है ना, तीसरा स्टेप में हम लोग इसके पोलन ग्रेन को इस पे डस्ट करेंगे भाई। इसको एक ब्रश पे उतार लेंगे, नहीं तो टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है वैसा ब्रश पे ले लेंगे, थोड़ा देर के लिए इसके बैग को हटाएंगे और जस्ट झाड़ के फिर जल्दी से बैग लगा लेंगे। तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, डस्टिंग, है ना। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो सर कलेक्ट किए थे, कलेक्ट, है ना, बाय ब्रश, है ना जी। डस्ट ऑन, डस्ट ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा फॉर, है ना, लिखा आपको, है ना, हाइब्रिड सीड, है ना। हाइब्रिड सीड के लिए हम लोग इस पर क्या करते हैं, स्टिग्मा पे, है ना, डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर आपको, चौथा स्टेप जिसका नाम क्या है सर आपको, रीबैगिंग, है ना। रीबैगिंग, रीबैगिंग में क्या देखते हैं सर, है ना, कि, है ना, उसको हम लोग रीबैगिंग में क्या देखते हैं, ठीक है। तो रीबैगिंग में सर होता है क्या कि, है ना, फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। तब तक कवर रखते हैं सर कि जब तक है ना सर फ्रूट में ना बन जाए, है ना। इसको फिर से लगा देते हैं, क्या पता फिर हम जो डालें भाई उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी आ जाए तब। तो रीबैगिंग इसलिए करते हैं, है ना, स्टिल फॉर, है ना, फ्रूट फॉर्मेशन, है ना जी। फल जब तक नहीं बन जाए, है ना जी, तब तक हम इसको क्या करते हैं, है ना, आपको रीबैगिंग करके रखते हैं जी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया ना जी। तुम याद क्या रखेगा, आज के बाद हम पूछेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसके लिए तुम क्या जवाब देगा, इसमें चार स्टेप में हो जाता है सर, EBDR, याद रहेगा जी। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, है ना, और रीबैगिंग। सुनना आजम, आजम तुम्ही को बोले हैं जी, ठीक है, बाकी सबका पढ़ा हुआ है, आजम को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना, ये बोर्ड में पूछेगा क्या तुमसे, बिहार बोर्ड में पूछ सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का जब हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते थे क्या सबसे यूनिक बात है, इमैस्कुलेशन करवाना। इमैस्कुलेशन का मतलब समझ रहा ना, ये बिहार बोर्ड में एक बार पूछा था इमैस्कुलेशन का डेफिनेशन। एंथर को काट करके हटा देते हैं एट बर्ड स्टेज पे ही, बर्ड स्टेज मतलब छोटा सा फूल अभी है सर, फूल बड़ा भी नहीं हुआ सर,
छोटा सा फ्लावर है, उसका एंथर अभी छोटका था, काट के हटा दिए सर। कहा है कि सर एंथर इस पे नहीं गिरना चाहिए, क्या कि अपने गिरा तो अपने जैसा पेड़ पता कर लेगा। ये तुम समझ गया था, जान लेना जेनेटिक्स वाला चैप्टर में राज करेगा तुम, ठीक है। चैप्टर 5 जो पढ़ाएंगे इसके बाद तुमको वहाँ दिक्कतें नहीं होगा, तुमको सब कुछ इमेजिन हो जाएगा जी, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिंक है चैप्टर 5 से जी, ठीक है। अब देखो टॉपिक फिर से बदल रहा है जी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पढ़ा रहे हैं तुमको आप। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग, है ना। इसमें क्या देखते हैं, ऐसा पेड़ हो जिसमें मेल और फ्लावर अलग हो और फीमेल फ्लावर अलग हो जी। मेल अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है सर, तो भाई टेंशन ही खत्म है सर। इसमें एंथर को काटने फूटने की जरूरत ही नहीं है, पहले से मेल अलग दूर है सर। इसमें पहला स्टेप में क्या होगा, सीधे बैगिंग होगा ना इसमें, क्योंकि सर भाई सर इसमें तो सर फ्लावर में मेल फीमेल एक साथ रहता तब ना प्रॉब्लम था। यहाँ पे जैसे क्या था, एक साथ था तो प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग है सर। तो पहला स्टेप में क्या होगा, इसमें बैगिंग। दूसरा स्टेप में क्या करो, जिस पेड़ का पोलन ग्रेन तुम डालना चाहता है उसको इसमें डस्टिंग करा दो, डस्टिंग, है ना जी। लास्ट स्टेप क्या है सर, आपको रीबैगिंग, है ना जी, रीबैगिंग, है ना, रीबैगिंग, ठीक है जी। 3 स्टेप में पूरा हो गया जी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें क्या आवश्यकता पड़ता है सर, BDR, है ना जी। यही याद करना है तुमसे, नीट में एक बार पूछा था यही क्वेश्चन कि कौन सा फ्लावर है जिसमें इमैस्कुलेशन नहीं करना पड़ता है। तो इसका जवाब क्या होगा जी, इसका जवाब होगा यूनिसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है सर, और आपका काम भी हो जाता है जी, ठीक है। देखो हम यहाँ तक पढ़ा दिए, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, है ना। ये यहाँ इतना दूर का पैराग्राफ हमने डिस्कस कर दिया। चलो पढ़ते हैं यहाँ से। एज यू शैल यू नो दैट, है ना, चैप्टर इन प्लांट ब्रीडिंग, एक चैप्टर 9 में तुमको पढ़ाया जाएगा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में और बढ़िया से। ब्रीडर, ब्रीडर में जो रिप्रोडक्शन कराता है उसको भी किसान सबका नाम ले रहा है। किसान को क्या कहेंगे यहाँ पे, ब्रीडर। लिखा है इज इंटरेस्टेड टू क्रॉस द डिफरेंट स्पेसीज, वो 2 अलग अलग स्पेसीज को क्रॉस करा के नया नया पौधा या करेक्टर सब डेवलप करता है सर। सुपेरियर क्वालिटी का प्लांट बनाता है, अच्छा क्वालिटी का प्लांट बनाता है जी। अब यहीं पे हाईलाइटर चला लेना, इस तरह की प्रक्रिया जिसमें ऐसा कुछ होता है सर, उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वन ऑफ द मेजर अप्रोच टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, फसल की पैदावार अच्छी हो सके सर, इसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना बहुत बढ़िया बात है सर। इन सच क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन इम्पोर्टेंट टू श्योर दैट, ऐसा करता है ना एक्सपेरिमेंट कि डिजायरेबल पोलन ग्रेन, एक अच्छा पोलन ग्रेन को, डिजायरेबल मतलब जो तुम चाह रहा था, है ना, डिजायरेबल पोलन ग्रेन को पोलिनेशन करा लेता है स्टिग्मा से, और बाकी अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाना भी है सर। ये नहीं कि खाली पोलन ग्रेन ला के ढार देगा तुम्हारे मन मुताबिक पेड़ बन जाएगा, तुमको हो सकता है कि कहीं उसमें दूसरा पेड़ का पोलन ग्रेन गिर जाए तो उसे बचाना भी होगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग बचाने के लिए, इमैस्कुलेशन करेंगे, बैगिंग करेंगे, यही सब टेक्निक करेंगे। अब आ जाइए पैराग्राफ, ये पैराग्राफ किसके डेडिकेटेड है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए डेडिकेटेड है जी। लास्ट का पैराग्राफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए डेडिकेटेड है, ध्यान से सुनना। इन फीमेल पेरेंट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा कोई प्लांट, ऐसा कोई फीमेल जिसके बाइसेक्सुअल नेचर हो, मतलब उसके एंथर को काट के हटाना, इस पे नंबर 1 दे देना लिख करके। इसको एंथर को काट करके हटाते हैं, है ना। बिफोर द लिखा आपको एंथर डिसैसिएशन, एंथर के मैच्योर होने, डिसैसिएशन एंथर के फटने से पहले ही उसको काट के हटा दे, फोरिसेप मैंने काट के हटाना, ताकि सर क्या हो, है ना, उस पर कोई दूसरे पेड़ का पोलन ग्रेन नहीं गिरे। इस घटना को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। पहला स्टेप का बात खत्म हुआ जी। हम तो अभी बोले भी थे EBDR आएगा जी, ठीक है ना, यहाँ पे R लिखना था। अब देखिए इमैस्कुलेशन में क्या होता है सर, जब इमैस्कुलेटेड फ्लावर हो जाता है उसको बैग चढ़ा देते हैं। बैग उसके साइज का, जैसा फ्लावर वैसा बैग लेगा, और उस हिसाब से बटर पेपर का बैग होता है सर। बटर पेपर समझ रहे ना, जैसे कभी तुम लोग रोटी वोटी को, है ना, बांध के ले जाते हो सो, या कभी तुम लड्डू क्या कहते हैं, लड्डू जो बांटते हो ना, या प्रसादी, हम लोग में क्या होता है प्रसादी वगैरह जो बांटते हैं ना हम लोग, तो एक पीला रंग का पॉलीथीन देते हैं, तो वही हाँ पतला पीला रंग का पन्नी नहीं देखे हो जो लड्डू, हाँ, तो वही बटर पेपर से इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं सर, ताकि सर कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन नहीं गिरे। इस पे नंबर 2 दे देंगे बटर पेपर पे। इस घटना को बैगिंग कहते हैं जी, ठीक है। इस घटना को क्या कहेंगे, बैगिंग। अब बैगिंग के बाद जब फ्लावर अच्छा खासा अच्छा हो जाता है, तुमको पता चलेगा अब ये सही वक्त है पोलन ग्रेन झाड़ने का उस पर। तो तुम जिस पेड़ का पोलन ग्रेन लेके आएगा, उस पेड़ के पोलन ग्रेन को जा करके तोड़ करके उसके फीमेल के स्टिग्मा पे जाके डस्टिंग कराए। डस्टिंग पे हाईलाइटर नहीं चलाया NCERT, आप खुद दिमाग लगाना कि तीसरा स्टेप क्या है, डस्टिंग। अब फिर से रीबैगिंग कर देते हैं सर। कब तक रीबैगिंग रखते हैं, जब तक कि वो फल में न बदल जाए। आया बस समझ में आ गया ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये तो पूरा कहानी चला है अभी यहाँ पे, है ना, डस्टिंग रीबैगिंग इस तरह से, ठीक है, ताकि सर क्या हो, पेड़ का बेहतर बढ़िया विकास हो, अच्छा पेड़ बन जाए। अब आ जाओ, ऐसा कोई फीमेल पेरेंट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखता हो। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या, मेल फीमेल अलग अलग, मेल फीमेल अलग, तो इसमें नो नीड ऑफ
इमैस्कुलेशन, इसमें कोई इमैस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग्ड बिफोर द लिखा फ्लावर ओपन, मतलब फ्लावर है ना शुरू में बैगिंग कर देंगे। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, बैगिंग। दूसरा क्या हो जाएगा सर, आपको स्टिग्मा जब अच्छा खासा लेने लायक बन जाएगी, लेने लायक मतलब मैच्योर कर जाएगी, तो उस पर एक पहले पोलन ग्रेन डस्ट कर देंगे सर, फिर से क्या कर देंगे, रीबैगिंग कर देंगे, मतलब डस्टिंग, और फिर से क्या हो जाएगा, रीबैगिंग। देख रहा है ना, इमैस्कुलेशन इसमें अब्सेंट है जी, ठीक है, इमैस्कुलेशन इसमें नहीं देखने को मिलता है जी, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन इसमें नहीं होता, ऊपर वाले में क्या होता है, इमैस्कुलेशन पाया जाता है जी, ठीक है। पल्ले पर आज हम क्या बोलना चाहें, तो दो बातें हो गई जी, ठीक है। एक बात क्या है सर आपको, है ना, इमैस्कुलेशन बाइसेक्सुअल प्लांट का, एक क्या था आपको, यूनिसेक्सुअल प्लांट का। अभी का क्लास यहीं तक था। हम लोग जब कल शाम में 5:30 बजे मिलेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे। बिहार बोर्ड का 5 नंबर का क्वेश्चन है जी, गारंटी है, वो मेरा गेस समझ लो एक तरह से। अगला जो पेज पढ़ेंगे इसके बाद वाला डबल फर्टिलाइजेशन है जी, ठीक है, टॉपिक, है ना। अभी यहाँ से समझो एक तरह से बिहार बोर्ड के लिए हर एक पन्ना इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो शुरू करेंगे ये पन्ना, फिर ये पन्ना, ये बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। बिहार बोर्ड में हम गारंटी लेते हैं, यहाँ से मिला ये जितना अभी घेरे ना, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है जी, या यहाँ तक, ये पूरा पेज भी ले लो। इस पेज से तुमको 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जी बिहार बोर्ड में। एक 5 नंबरी रहेगा, एक 2 नंबरी रहेगा। अगर 5 नंबरी नहीं आया ना तो पक्का 6 गो तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसमें से 6 ऑब्जेक्टिव गारंटी ले लो, ठीक है। हर साल का फेवरेट चैप्टर है। मेडिकल की नज़र से देख रहे हो ना, तो मेडिकल से इतने ही पेज में 3 गो क्वेश्चन है जी, इस पेज में, इस पेज में और इस पेज में 3 क्वेश्चन है, 3 पेज 3 पेज 3 क्वेश्चन के लिए। बहुत भी भाई मिस मत करिएगा, ठीक है, लाइव क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं शाम में 5:30 बजे। डीपीपी का हम सिलेबस भेज देंगे, डीपीपी देख करके उस हिसाब से टेस्ट का भी हम टाइमिंग घोषणा कर देंगे, ठीक है। ओके बाय, ठीक है, हो गया आज का यहीं तक।